Hello, and let's talk about China's first mass market lifestyle electric pickup truck, which is modern just like the SUV, but बहुत ही ट्रेडिशनल ट्रक है जो कि आप किसी भी तरीके से नॉर्मली ट्रक्स इसके लिए यूज़ होते हैं आप उसके लिए भी कर सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द एरोडायनामिक फ्रंट फेशर विद फुल LED लाइटिंग ऑफ Redara R6. इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो मिलीमीटर्स में बात कर लेते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5260. व्हील बेस जो है इसका 3120 मिलीमीटर्स है. बहुत ही इसका बड़ा कार्गो बेड है और साथ में ऑब्वियसली आपके पास फ्रंट जो है ट्रंक विच इज़ कॉल्ड द फ्रंक वो भी आपको मिल जाता है. इट इज़ डिज़ाइंड फॉर बोथ द अर्बन एंड एडवेंचर लाइफस्टाइल. बहुत ही स्लीक किस्म का इसका डिज़ाइन, बहुत ही स्टाइलिश किस्म की इसकी जो है राइड क्वालिटी भी है. और थोड़ी सी कंपटीशन के हवाले से बात कर लेते हैं पहले, जिसमें BYD Shark 6 इसके कंपेटिटर फोर्ड रेंगर है, वाइल्ड ट्रैक, टोयोटा हीलेक्स रिवो भी है, JWM के कुछ PHEV वेरिएंट्स भी हैं. और पाकिस्तान में बात करें तो JAC T9 EV भी जो है इसका एक अच्छा कंपेटिटर जो है वो समझा जा सकता है. लेकिन दिस इज़ द ओनली EV ट्रक इन पाकिस्तान. और बहुत सी चीज़ें आपने देख ली, लेकिन अगर मैं बताती चलूँ इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg है. टोइंग कैपेसिटी जो आपको नीचे दिख रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 kg तक कर सकता है. काफ़ी इसके टेरेन मोड्स है, ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है. इट इज़ सूटेबल फॉर कैंपिंग, वर्क एंड द फैमिली एडवेंचर्स. अगर हम इसके केबिन के हवाले से बात करें सो इट हैज़ अ वेरी प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट टच मटीरियल के साथ बना है. सामने अगर आप देख सकें तो इट इज़ 14.6 इंचेस इंफरटेनमेंट स्क्रीन और जो इसका क्लस्टर है वो डिफरेंट है. सनरूफ पैनोरामिक है इसकी और सारी जिसकी वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो सारे जो हायर वेरिएंट्स के अंदर जो है वो सारी वेंटिलेटेड सीट्स हैं. और व्हीकल टू लोड जो है V12 फंक्शन जो है वो भी काफ़ी बेहतर है जो कि कैंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है. इट्स बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल. आप देख भी सकते मैंने हील्स पहन के इसके अंदर मैं बैठी हूँ, बट इट वॉज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू गेट इन. आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन. पुश स्टार्ट बटन से स्टार्ट हो जाती है. स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारे डिस्प्लेस कंट्रोल्स वगैरह भी मिलते हैं. आई वुड से कि ओवरऑल अगर मैं इसके आपको बताती चलूँ इसकी पावर ट्रेन्स या परफॉर्मेंस कैसी है, सो इसके अंदर डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव भी है, 422 हॉर्स पावर, क्योंकि इसके 4 वेरिएंट्स हैं. मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के हवाले से बात कर रही हूँ. और टॉर्क इसका बहुत जो है शानदार है और 0 to 100 जो है अप्रॉक्सीमेटली ये 4.5 सेकेंड्स के अंदर जो है वो कर लेती है ऑल व्हील ड्राइव के हवाले से बात की जाए. चार्जिंग जो है, जो एक मेन सवाल होता है लोगों का ज़्यादातर कि अगर 30 to 80% चार्जिंग जो है ये तकरीबन 30 मिनट्स में कर लेगी, विच इज़ क्वाइट कन्वेंशनल, जो कि फास्ट चार्जिंग होगी. DC चार्जिंग अगर आप घर में करते हैं तो 7 से 8 घंटे की आपको इसको चार्जिंग देनी पड़ेगी. इट इज़ डेफिनेटली अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर विच इज़ अ लाइफस्टाइल ट्रक. इट इज़ कंबाइनिंग EV एफिशिएंसी, इट इज़ गिविंग यू SUV कंफर्ट. बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी जो है वो आपको एक ही गाड़ी के अंदर मिलेगा. ये मैं दोबारा इसलिए दिखा रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा ईजिली दिखाना चाह रही थी कि जो कंफर्ट की मैं बात कर रही हूँ आपको बाकी ट्रक्स के अंदर इस तरह का कंफर्ट नहीं मिलता. इट इज़ एन 8-way एडजस्टेबल सीट जो कि सारी ही वेंटिलेटेड हैं. और जब मैंने ऑब्वियसली इसके अंदर मैं गई भी, मैंने ड्राइव भी किया. सो पहले तो मुझे आई वुड वांट टू से दैट द मेंबर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कैपिटल स्मार्ट मोटर्स दे आर ऑल विलिंग कि आप गाड़ी में बैठे और इसकी टेस्ट ड्राइव भी लें. सो हम भी गए. पहले मैंने देखा, थोड़े से फंक्शंस वगैरह इनसे समझ रही थी. इन्होंने बताया कि फ्रंट की दोनों सीट्स को उन्होंने वेंटिलेटेड कर दिया था और बैक सीट्स भी इसकी वेंटिलेटेड है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में. फर्दर अगर आप देख सकते हैं तो इसका गियर डायल और सब चीज़ें बहुत ही प्रीमियम यूनिक फीचर्स देते हैं. हम टेरेन मोड्स को डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से डिफरेंट मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं. 360 फीचर के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन वो सॉफ्ट सर्फेस के ऊपर हो सकता है, जितना मड हो, टेरेन्स हो, इस तरह की जगह के ऊपर हो सकता है. लेकिन कंक्रीट और जो कार्पेटेड रोड है उसके ऊपर पॉसिबल नहीं होता. तो ज़्यादातर उस एरिया के अंदर जहाँ पे आपकी गाड़ी फंस जाए वहाँ पे आप 360 मोड को इंजॉय भी कर सकते हैं. सो एट द मोमेंट हम बाकी सारे वेरिएंट्स के साथ इसको कंपेयर करें तो इंटीरियर मोर लेस फर्स्ट 2 जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें बेहतरीन है. ये आपको 6 से 7 डिफरेंट मोड्स जो है मिलते हैं. हमने स्पोर्ट्स मोड को भी चेक किया
कलर के साथ इंडिकेटिव है, लेकिन मोरलेस इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इनकी सिलेक्शन के ऊपर भी चली जाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर बताना भूल भी जाती हूँ कि बहुत सारी गाड़ियों के अंदर जो है TI4 टेक्नोलॉजी भी है, जिस तरह से GWM टैंक में होता है। तो अगर गाड़ी का इनबिल्ट फीचर ऐसा है जो आपको असिस्ट करे डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, सो यू मस्ट गिव दिस चॉइस। अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। ओके जी, गाड़ी के हवाले से बात करें, इंटीरियर में बैठ के बहुत ही पुरसुकून, एक अच्छी क्लोज स्पेस समझ आई। लेदर इसकी स्टीयरिंग है विच इज़ क्वाइट राइटेबली लाइक एक ट्रक की ना इतनी ही इसका साइज़ होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, लेकिन एक जानदार होना चाहिए। प्लस कुछ हिल असिस्ट एडास फीचर्स के और कुछ बटन्स हैं जिसको आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रक्स को थोड़ा सा ऐसे ही होना चाहिए जिसमें बटन्स वगैरह आप ड्राइव करते हुए कंट्रोल कर लें। दिस इज़ द पैनोरामिक मूनरूफ, और इसमें आप यहाँ तक इसको बैक पे लेके जा सकते हैं और फ्रंट से इसको आगे ऊपर भी कर सकते हैं। बच्चे के पीछे बैठे होते हैं तो वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करवाएगा। जब हम ड्राइव कर रहे थे तो जहाँ हमें थोड़ा सा कम रश मिला, सो मुझे उन्होंने फुल इसकी एक्सेलरेशन दिखाई, और जो मुझे थ्रॉटल जो फील हुआ, एक इसका इम्पैक्ट फील हुआ कि फुल स्पीड में भी, क्योंकि मैंने बताया कि 0 to 100 जो है ये सिर्फ उसे 4.5 सेकेंड्स के अंदर कर लेती है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का इसका एक्सपीरियंस था। हमारे साथ एक कोलीग पीछे भी बैठे थे, दे सेड इट्स वेरी कंफर्टेबल, और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसको खुद ड्राइव करने की। आई मस्ट से आई वाज अ लिटिल कंसर्न कि पता नहीं पिकअप ट्रक्स की क्या आपको एक फील आएगी अगर आपने कोई भी, मैं तो कहती हूँ आपने लैंड क्रूजर भी चलाई हो ना, उसके बाद अगर आप इसके ऊपर आएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू योर कार। इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ वेरी लग्जूरियस, वेरी कंफर्टेबल बट अ वेरी स्टाइलिश कार। बहुत ईजी कंट्रोल्स हैं, आपको लिटरली कुछ भी नहीं करना पड़ता। माई कोलीग टोल्ड मी कि आप सिंपल क्रूज में लगा के इसको जो है चला भी सकते हैं। अगैन इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, मैं डिटेल व्लॉग्स भी इसके अंदर लाती रहूँगी, साथ साथ आपको अपडेट भी करती रहूँगी। मजीद सवाल हो रडारा R6 के हवाले से, डू टेल मी, ताकि मैं जब भी जाऊं तो नेक्स्ट आपके लिए उसी तरह का व्लॉग बना लूं। बट आई लव दिस कार, मेरा तो एंड पे नोट यही होगा।